हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड मास्टर। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए आप लोग किस तरीके से लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन पा सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को दो तरीके से इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हर महीने आप लोग 1,000 रुपये बचाएंगे और उसको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास 1,20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर आपको इन पैसों को सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर करीबन 7% ब्याज मिलता है तो आपके पैसे 10 साल के बाद 1,66,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं पे अगर आपको इन पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले तो 7% की दर से 10 साल के बाद आपके पैसे 1,77,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलता है अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपये पर 7% की दर से करीबन 840 रुपये का ब्याज मिला, तो अगले साल आपको 12,000 रुपये के अलावा 840 रुपये के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। अब ये स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसका सिंपल लॉजिक तो देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। पर उससे पहले कैसे आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं और कब हमें निवेश करना स्टार्ट करना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा जितना अधिक समय तक आप निवेश कर पाएंगे, यानी आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतना ही ज़्यादा अधिक दिखाई देगी। इतना ही नहीं, आप जितना जल्दी जितना अधिक निवेश करेंगे कंपाउंडिंग की वजह से वह पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले आप लोग ये देख ले कि आपकी इनकम में से आप लोग कितने पैसा बचा सकते हैं। ध्यान रखें, आप जितना अधिक पैसा बचाएंगे उतना ही अधिक फायदा होगा। अगर 20 से 25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जाती है और 30 साल की उम्र के करीब आपकी शादी होती है तो शादी के पहले आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। इस स्थिति में आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये गेन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है आने वाले टाइम पे। ऐसे में जितना अधिक हो सके उतना पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अपने करियर की शुरुआत के दौर में कम खर्च करके अधिक पैसे बचाएंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले हर एक के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे जरिए हैं। तो उसमें सबसे पहला है फिक्स डिपॉजिट, पर यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट मिलता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अभी 5 से 6% के आसपास है और इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे ब्लॉक भी हो जाएंगे और आपके जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम भी हो जाएगी। आपको लगता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर वो इंटरेस्ट है वो महंगाई दर से कम है तो आपके पैसे एक्चुअली में आप लोग कुछ इंटरेस्ट कमा नहीं पा रहे हो, आपके पैसे की वैल्यू है वो डाउन कर रहे हो। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा ऑप्शन है पीपीएफ। हालांकि यहाँ पे बैंक एफडी से आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी भी मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि जो पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है वो भी 8 से 9% के आसपास रहता है, जो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो और आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहते हो तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा खासा ऑप्शन साबित हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग हिस्ट्री में देखोगे तो कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा के अभी करोड़पति बन चुके हैं। उसका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। अभी हम लोग यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने 2003 की साल में 7.5 करोड़ के आसपास शेयर टाइटन के अंदर 3 रुपीज़ के भाव पे बाय किए थे और आज उसकी वैल्यू करीबन आप लोग देखोगे तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करीबन 22.5 करोड़ के आसपास था और अभी फिलहाल उसका मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर सही टाइम पे आप लोग सही स्टॉक को पिक कर लेते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो और उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हो तो आप लोगों को 10 से 15 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन मिल सकता है। आप में से कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। तो स्टॉक के प्राइस के अंदर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है,
आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विप्रो एंड इन्फोसिस के स्टार्टिंग में लिस्टिंग के टाइम पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में पहुंच चुकी होती। तो आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि स्टॉक के अंदर किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। अभी हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1994 में इन्फोसिस का शेयर 95 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। उस टाइम पे अगर आप लोगों को इन्फोसिस के 100 शेयर बाई करने होते तो आप लोगों को करीबन 9,500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। तो अभी ये जो 1994 में हम लोगों ने 9,500 रुपये इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट किए तो आज उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाती वो आप लोग देख के चौंकने वाले हो, क्योंकि 1994 में हम लोगों ने इस कंपनी के 100 शेयर बाय किए थे। अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों को बोनस एंड स्प्लिट के जरिए आपके जो नंबर ऑफ शेयर है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा पहुँच सकता है, पर कितना वो आप लोग यहाँ पे इन्फोसिस के एग्जाम्पल में देख सकते हो। 1994 में इन्फोसिस ने 1/1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके जो 100 शेयर थे वो भी 200 शेयर बन चुके हैं। उसके बाद 1997 में फिर से 1/1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि 200 शेयर अभी 400 शेयर बन चुके हैं। 1999 में 1/1 का फिर से बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके पास जो 400 शेयर थे वो 800 शेयर बन चुके हैं। उसके बाद नवंबर 1999 में ये कंपनी ने अपनी जो फेस वैल्यू थी जो 10 रुपीज़ के आसपास थी उसको 5 कर दिया, मतलब कि जो फेस वैल्यू थी वो हाफ हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर है वो दुगने हो चुके, मतलब कि 800 शेयर अभी 1600 शेयर बन चुके हैं। 2004 में 3/1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके पास जो 1600 शेयर है वो भी 6400 तक पहुंच चुके हैं। 2006 में फिर से 1/1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो वापस दुगने हो गए और करीबन 12,800 शेयर तक पहुंच गया। 2014 में 1/1 का फिर से बोनस आया, तो ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ के 25,600 तक पहुंच गए। 2015 में फिर से 1/1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 51,200 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अभी रिसेंटली 2018 में फिर से ये कंपनी ने 1/1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि फिर से नंबर ऑफ शेयर है वो दुगने हो गए। मतलब कि आपके पास अगर 1994 में इन्फोसिस के 100 शेयर बाय किए होते तो आज इसके नंबर ऑफ शेयर आज के दिन में करीबन 1,02,400 के आसपास पहुँच चुके होते। अगर आप लोग आज के दिन इस कंपनी का शेयर का प्राइस देखोगे जो करीबन 1,400 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो आप लोग 1,02,400 शेयर से 1,400 रुपये को मल्टीप्लाई करोगे तो आज उसकी वैल्यू करीबन 14,33,60,000 के आसपास निकल के आती है। मतलब कि आप लोगों ने 1994 में ये कंपनी के अंदर 9,500 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करीबन 14 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होती, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट रहना कंपलसरी है, उसके जरिए ही आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिया का नंबर 1 फुल टाइम सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का एंड इंडिया के टॉप 2 डिस्काउंट ब्रोकर ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज ही शुरू कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है स्टॉक मार्केट के अंदर उसके बारे में जानकारी दी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेड मास्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।